जय हिंद साथियों, मैं अखिलेश यादव आप सभी को स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले मैं आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ सभी को। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस उम्मीद के साथ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। पढ़ाई का जो मतलब है ये एक अलग लेवल और अलग पहचान देती है। तो आप पढ़ाई करते रहिए। यह आपके समाज में आपको एक अलग नज़रिए से देखने का अवसर मिला है, तो आप इसे खोइए मत और खूब खाइए, खूब पिए, मस्त से बिंदास पढ़िए। कमरे में बंद होकर पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, मोबाइल में पढ़िए, घूम पढ़िए। मतलब आप अगर पढ़ते हैं तो मन लगा के पढ़िए, या कोई काम करते हैं तो मन लगा करिए, नहीं तो मत करिए। कहने का तात्पर्य हमारा यही है कि आप अच्छे से पढ़ाई करिए, आपको सफलता मिले। इसी कामना के साथ मैं आप सभी को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आप देश के भविष्य हैं। आपसे देश का भविष्य उज्जवल हो सकता है। अगर आप आगे जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा देश विकास करेगा। तो आइए समय ना वेस्ट करते हुए आज देखते हैं कि जैसा कि मैं आप सभी को बता चुका हूं कि हमारे संविधान में कुल 22 भाग हैं, जिसमें से भाग 1 और 2 पहले से ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। भाग 3 पर चर्चा हो रही थी। भाग 3 में समानता का अधिकार 14 से 18 हो चुका है और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 हो चुका है। आज शोषण के विरुद्ध 23 से 24 होगा। आर्टिकल 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 में क्या कहा गया है? 23 के 1 या काम में क्या कहा गया है? दुर्व्यवहार या तस्करी। दोस्तों, दुर्व्यवहार या तस्करी से तात्पर्य या अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति किसी का दुर्व्यवहार नहीं कर सकता, तस्करी नहीं कर सकता। तस्करी से तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को, मतलब कोई व्यक्ति छोटे बच्चे को उठा के ले जाता है, उसे बेच देता है। बेचने के बाद होता क्या है कि वह बच्चा जब बड़ा होता है, छोटा जानकार होता है, तो उससे भीख मंगवाया जाता है। तो भीख मंगवाया जाता है। ऐसे पहले जो है बहुत से बच्चों को पकड़ के लेकर जाया जाता था, उसे बेच दिया जाता था। आज भी कहीं कहीं चल रहा है, उसे भीख मंगवाया जाता है। लेकिन आज तो हमारा देश अधिकार दे दिया है, कोई वैसे कोई पकड़ के ले नहीं जा रहा है। लेकिन जब ये काम कराया जा रहा था बच्चों से, बहुत से ढेर सारे बच्चे थे जिसे पकड़ के ले जाया जा रहा था और उससे भीख मंगवाया जा रहा था। तो आर्टिकल 23 हमारे संरक्षक के रूप में कार्य बन के आया, जो कि आप किसी बच्चे से तस्करी नहीं करवा सकते हैं। तो आर्टिकल 23 के 1 में कहा गया है कि दुर्व्यवहार या तस्करी से तात्पर्य आशय यह है कि जब पहले व्यक्ति किसी बच्चों को पकड़ के ले जाता था तो उससे भीख मंगवाता था, और बालिका रहती थी उसे वेश्या में बेच दिया जाता था। तो उसका धीरे धीरे कल्चर बन जाता था, वो उस माहौल में ढल जाती थी, उसे पता ही नहीं चलता था कि उससे वह गलत कार्य कर रही है। तो आर्टिकल 23 में यह अधिकार दिया गया है। अगर आप किसी बच्चे को देखते हैं अगर इस अवस्था में, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में बच्चा ले जा सकता है कि मुझे ज़बरदस्ती कराया जा रहा है। यह हमारे एक संरक्षक के रूप में कार्य करता है। तो कहने का तात्पर्य यह हमारा है कि आर्टिकल 23 तस्करी जो है बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया था। अगर एक व्यक्ति अगर 10 बच्चों को ले गया, ऐसे पता नहीं कितने बच्चों से भीख मंगवाता था, और एक बच्चा एक दिन में मैक्सिमम 100 व्यक्ति से
मान लीजिए 10-10 रुपये लेता है तो वह 30,000 मंथली हो जाता है, जो कि सरकारी नौकरी के बराबर है। और इसे तस्करी और दुर्व्यवहार के रूप में देखा जाता है। और जो बालिका होती थी उसे वेश्या के हवाले बेच दिया जाता था, जो कि वो उसका धीरे धीरे कल्चर बन जाता था। वो लड़की को पता ही नहीं चलता था, उससे ज़बरदस्ती मतलब गलत काम करवाया जाता था। आर्टिकल 23 के 2 में कहा गया, क्या कहा गया है? बेगारी और बधुआ। पहले क्या होता था कि रटवारा ठट चलता था और बड़े बड़े धनी थे, जो कि जैसे मान लीजिए छोटे किसान के तबके के लोग थे, जो कि जाके बड़े तबके के लोग से 10,000 15,000 जो भी उनका आय आता था ले जाते थे कि मैं किसानी करूंगा सर, हमको दे दीजिए, मैं आपका जब मतलब हमारी फसल उगेगी तब मैं आपका कर्ज चुका दूंगा। तो होता था क्या कि कभी कभी बारिश हो जाती थी, तो उसमें वह किसान जो था उसका कर्जा नहीं चुका पाता था, तो उसे बधुआ के रूप में बना लिया जाता था कि तुम मेरा कर्जा नहीं चुका पाए हो, अब तुम मेरा कर्जा जब तक नहीं चुकाओगे तब तक मेरे यहाँ काम करोगे, तो उसी को बधुआ कहा जाता था। और तब तक बेगारी करोगे मेरा तुम, जब तक तुम मेरा कर्जा नहीं चुका लोगे। तो आर्टिकल 23 के 2 में अधिकार दिया गया है कि अब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसा कर रहा है तो आप आर्टिकल 23 के 2 में या खा में लेके जा सकते हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कि हमारे ज़बरदस्ती मैं इनसे थोड़ा कर्ज ले लिया तो मुझे बधुआ बना लिए हैं, मुझे ज़बरदस्ती कराया जा रहा है, तो आर्टिकल 23 के लेके जा सकते हैं आप। और आर्टिकल 23 के गा या 3 में कहा गया है, मैं इसे बना दे रहा हूँ। गा ये 2 हो गया। बलात्श्रम, गांव में कहा गया है बलात्श्रम। इसका तात्पर्य आशय यह है कि जब व्यक्ति किसी के घर जाता था, मान लीजिए कार्य करने में सक्षम नहीं है, तो वह कहता था कि सर मुझे, या महाराज जी मुझे, मैं जितना काम किया हूँ उसका उतना मुझे वेतन दे दीजिए, मैं अब सक्षम नहीं हूँ कार्य करने, मेरा तबीयत नहीं सही, मैं घर जाना चाहता हूँ। तो होता क्या था कि उसका पैसा नहीं दिया जाता था, तो वह उससे कहा जाता था कि तुम इतने समय से आए हो, इतने समय तक जाओगे तब तुम्हारा पैसा दिया जाएगा। तो आर्टिकल 23 के ग यानी 3 में कहा गया है कि अब ऐसा नहीं होगा। आर्टिकल 23 के ग में यह अधिकार देता है कि आप ज़बरदस्ती किसी को टाइमबद्ध काम नहीं करा सकते हैं। अगर वो चाहता है हम 12 बजे जाएंगे तो 12 बजे जा सकता है काम करने वाला, ना कि आप उसे चाहोगे 5 बजे 6 बजे छोड़ोगे। जब तक वह कार्य करने में सक्षम होगा तभी तक आप उससे कार्य करा सकते हैं, ना कि ज़बरदस्ती आप हमारा काम इतने बजे तक करिए। समझ रहे हैं? तो ये सब आर्टिकल 23 में हमें अधिकार दिया गया है कि यह सब काम आप हमसे ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते हैं। बट लेकिन राष्ट्रहित आपातकाल, सरकार सोचती है अगर मान लीजिए कभी राष्ट्रहित, ये जो अधिकार दिए हैं ये अधिकार ना आपको सरकार छीन सकती है, जनता जना समान ही है। तो लेकिन अगर कभी राष्ट्र के हित के लिए अगर आवश्यकता पड़ जाती है तो सरकार आपसे ज़बरदस्ती काम भी करवा लेगी और आपको बेगारी काम करना पड़ेगा, बधुआ रूप में काम करना पड़ेगा, ज़्यादा भी काम करा लेगी। जैसे कोरोना काल में आप देख लीजिए कि जो सरकारी लोग थे उसका फंड काटा गया और फंड काटने के बाद उसको काम भी कराया गया, पैसा भी नहीं दिया गया। और हम लोग आप जो सक्षम थे देने में कुछ न कुछ दान दिए प्रधानमंत्री राहत कोष में। आर्टिकल 32 तो 23 के
2 में कहा गया है कि अगर राष्ट्र के हित के लिए कोई अगर आवश्यकता पड़ जाती है तो आपसे ज़बरदस्ती कार्य कराया जा सकता है। इसे आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं ले जा सकते हैं। तो यह अधिकार या आपातकाल की स्थिति में होगा, राष्ट्र के हित के लिए होगा, ना कि व्यक्ति पर्सन के लिए हित के लिए होगा। तो राष्ट्र के हित के लिए आपसे बंधुआ या बेरोजगार बनाया जा सकता है। ये नहीं कि कहा गया है आर्टिकल 23 के क ग ख में कि मुझे बंधुआ नहीं बना सकता, मैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ले जा सकता हूँ, ऐसा नहीं होगा। आर्टिकल 23 के 2 में कहा गया है अगर राष्ट्र के हित की अगर बात आती है तो आपको करना पड़ेगा। जैसे कि कोरोना काल में भी देखे हैं आप, बताया मैं कि अगर सरकार को ज़रूरत पड़ गई तो आपको नौकरी में जो तनख्वाह था उससे फंड काटा जाता है। और यह कहा गया कि मतलब जो है फंड काट के गरीबों में बांटा गया अनाज। अगर आप पूछिए उनसे और मान लीजिए फंड काट के बांटा गया और जो गरीबों में अनाज बांटा गया और क्या कहते हैं उसके बाद उसका नौकरी में जो पैसा काटा गया फंड के रूप में और क्या नाम से है आर्टिकल 24 बाल नियोजन पर प्रतिबंध। आर्टिकल 24 या 14 मिलता जुलता समझ में आ रहा है। 24 14 10 का अंतर है, समझ लीजिएगा। मतलब बाल नियोजन पर प्रतिबंध, इसमें समझ में आ रहा होगा कि मतलब बालकों के बारे में बात, बाल नियोजन बालकों के बारे में, बाल नियोजन बालकों के बारे में, मतलब बाल नियोजन मतलब बाल, हम आपको समझाने के लिए बार बार बता रहे हैं। बाल नियोजन मतलब कोई भी चीज़ होता है तो क्या कहते हैं उसे, उसका एक प्रकार से क्या कहते हैं कि निर्माण करना, नियोजन से निर्माण करना, बालक का निर्माण करना ही बाल नियोजन से अर्थ है, या ऐसा हम समझते हैं या समझाते हैं आपको। तो आर्टिकल 24 बाल नियोजन पर प्रतिबंध मतलब 14 ईयर से कम बच्चों को, 14 ईयर मतलब 14 वर्ष से कम बच्चे को आप कारखाने में, खदान में, खतरनाक काम में नहीं लगा सकते। अगर इन सब में लगाते हैं, अगर आपकी कोई शिकायत कर देता है कि अरे फलाने के कारखाने में बच्चा 14 साल से कम था, उससे काम करवाया जा रहा है, यहाँ तक कि आप अपने स्वयं के बच्चे को नहीं रख सकते हैं, दूसरे के बच्चे की बात छोड़िए, यहाँ तक अपने स्वयं के बच्चों को नहीं रख सकते हैं। आर्टिकल 24 यह बच्चों के रक्षक में या निर्माण के कार्य के लिए आर्टिकल 24 यह अधिकार देता है कि आप छोटे बच्चे को जो कि 14 वर्ष से कम है उसे कारखाने में या खदान में, या खदान मतलब समझ रहे हैं खुदाई, जहाँ खुदाई होती है, जहाँ बच्चे मीथेन गैस निकलती है उससे बच्चे की मृत्यु हो सकती है, और कारखाना जहाँ कालीन वगैरह बनाया जाता है आप वहाँ उसको नहीं रख सकते हैं। खतरनाक काम जैसे क्या कहते हैं कि मान लीजिए कहीं पुल बन रहा है तो आप पुल के निर्माण में अगर बच्चा कहीं गिर जाता है, या फिर मान लीजिए कहीं महाराष्ट्र वगैरह में पेंटिंग वगैरह होता है तो जो लस्सा पान के ऊपर चढ़ते हैं 10 मंजिला 20 मंजिला, उस सब वैसे काम में बच्चे को नहीं लगाया जा सकता। आर्टिकल 24 में यह अधिकार दिया गया है बच्चे के प्रति, मतलब बच्चे क्या हैं, कल का भविष्य हैं, आप उनके साथ खिलवाड़ मत करिए। अगर बच्चे स्वस्थ रहेंगे, अगर उन पढ़ाई में मन लगेगा तो बच्चे कल का भविष्य बन सकते हैं, जिससे कि हमारा देश उज्जवल हो सकता है। इसलिए आर्टिकल 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम बच्चे को आप क्या कहते हैं काम नहीं करवा सकते हैं। यार मैं क्या बताऊँ, मैं डॉगी से परेशान हो चुका हूँ इतना, मतलब जब वीडियो शूट करने लगता हूँ या बनाने लगता हूँ तभी भाव करने लगते हैं, इसलिए मुझे परेशानी होती है। और मैं तो परसों 3 वीडियो बनाया था जिसमें कि इतना परेशान हो गया था आके लड़ने लगते हैं तो दिक्कत हो जाती है। आइए फिर हम लोग समझ रहे थे कि बाल नियोजन पर प्रतिबंध, तो यहाँ हम उम्मीद करते हैं वो समझ गए होंगे। अब आइए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
25 से 28 आर्टिकल 25 या क्या कहता है, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, सॉरी निकल जाता है जल्दी जल्दी में, आप समझदार हैं, समझ जाइएगा। आर्टिकल 25 व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। यार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। आर्टिकल 25 व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। यहाँ पर अंतःकरण, मतलब अंतःकरण का मतलब है यहाँ की मानने से, कि आप किस धर्म को मानते हैं। यहाँ पर वैसे कहा गया है व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। अंतःकरण से तात्पर्य है यहाँ कि आप किस धर्म को मानते हैं, आपकी मानने की कैपेसिटी क्या, मतलब कौन सा धर्म आप मानते हैं। मानना मतलब अंतःकरण, मतलब अंतःकरण से कि मानने से क्या होता है। यहाँ पर एक हम जो बार बार बोलते हैं, आपको समझाने के लिए बोलते हैं कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और यहाँ पर एक धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण, मतलब कि इस पे बहुत बहस हुई। तो आप लफ्ज़ात सुने होंगे, लड़का लड़की जाते हैं कहीं कोचिंग जाते हैं या फिर कॉलेज जाते हैं, तो क्या करते हैं, लड़की है तो लड़का से फंस जाएगी और लड़का है तो लड़की को फंसा लेगा। एकदम ध्यान समझिएगा। तो होता क्या है कि धर्म परिवर्तन वाली बात आ जाती है। तो मतलब सोचिए कि आप जो लड़का लड़की हैं मतलब करने लगे आपस में, तो आप 20 साल 10 साल बाद जब आपका लड़का या लड़की होगा तो उससे आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि लड़का है तो तू जा लड़की को लाइन मार, अगर लड़का है तो जा लड़की की लाइन मार, लड़की है तो जा तू भाग जा। समझ रहे हैं। तो ये सब गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए। अगर आप रोक ही नहीं सकते, अगर लड़का है तो आप रोकेंगे, कहे पापा चुप रहा, तुम हो तो मम्मी को भगा के लाए थे। लड़की है, ए मम्मी तुम हो ऐसा करे थे, मतलब तब क्या होता है कि आप बोल ही नहीं सकते, मना ही नहीं कर सकते, तो उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो ये सब ना करिए। तो आइए, खैर छोड़िए, सब बेकार की बातें हैं। हम ये सब समझाने के लिए बता दिए इतना कि आप समझ जाइए, और ये सब गलत बात है, ना करिए। आर्टिकल 25 में हमारा ये कहता है कि धार्मिक परिवर्तन में बहुत दिक्कत होती है। और धार्मिक, मेरे कहने का उद्देश्य आप समझिए, बस खेलते हंसते पढ़िए तो समझ में आएगा। आप माइंड को यहाँ करिए तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपका ध्यान अगर कहीं अंदर है तो आप केंद्रित हो जाइए, ठीक है। धार्मिक कर्म रीति रिवाज, मतलब व्यक्ति धार्मिक कर्म, कोई भी कर्म अपना कर सकता है, कोई रीति रिवाज मान सकता है। अगर हिंदू है तो वह क्या कहते हैं, दशहरा, होली, दीपावली मनाएगा, और मुस्लिम है तो बकरा ईद वगैरह वगैरह जो भी त्यौहार होते हैं वो सब मनाएगा। तो हमारा एक क्या कहते हैं, एक दोस्त है जो कि मुस्लिम है, वह मतलब अंतःकरण में बता रहे हैं, अंतःकरण वह अपने अंतःकरण मानता है। वह मानता है कि मतलब मानने से यह अर्थ है कि अगर आपको आता है तो आप गुनगुनाते रहिए, आप मानते रहिए, लेकिन आप धर्म परिवर्तन ना करिए, ठीक है। और वह गाना गाता है, गाना क्या गाता है, हनुमान चालीसा होता है, हनुमान चालीसा कभी कभी गुनगुनाने लगता है। और एक ये वाला है ओम तंत्र का। अब जैसे हम हिंदू हैं तो क्या कहते हैं, कभी कभी अली मौला, मतलब इसका धुन बहुत अच्छा लगता है। धुन की वजह से मतलब क्या कहते हैं, प्रभावित हो जाते हैं धुन की वजह से। मतलब मैं अंदर में मानता हूँ कि हाँ ये कहीं ना कहीं अच्छा है, धुन लगता है। तो व्यक्ति है धर्म, मतलब आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, स्वतंत्र हैं, मतलब उसका धर्मांतर नहीं कर सकते, बाकी मान सकते हैं आप, चाहे जिस भी धर्म को मान सकते हैं कि हाँ ये धर्म अच्छा है, ठीक है।
आप कोई भी रीति रिवाज हो आप मान सकते हैं। आप जैसे मुस्लिम हैं तो कभी कभी आ जाते हैं, हिंदू के त्यौहार में गले मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदू लोग नहीं जाते हैं, बकरा ईद पे जाते हैं सब एका-जुटा, मतलब ये सब एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, ठीक है। सब कोई मानता है धर्म परिवर्तन, मतलब धर्म परिवर्तन नहीं होता, बाकी मानने अंतःकरण का अर्थ यह है कि आप हर धर्म को मान सकते हैं, आप हर धर्म में बिलीव कर सकते हैं। धार्मिक प्रचार मतलब आप किसी भी धर्म के होते हैं, अपना प्रचार करते हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है, अपने धर्म की प्रचार कम कर रहे हैं, दूसरे के धर्म में जा, अरे तुम्हारे धर्मों में ऐसा हो रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं, अपने धर्म की प्रचार कम कर रहे हैं, दूसरे पर धर्म की बुराई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसमें एक कृपाण और हिजाब सिंदूर, सिख लोग जो थे कृपाण रखने का, उन्हें मतलब क्या कहते हैं, भारत की सरकार आदेश देती है। जब मतलब कि आप कहीं भी जा सकते हैं तो एक तलवार छूटा होता है और यहाँ पर जो खोसे रहते हैं, अगर आप कहीं जहाज वगैरह जाते हैं, कोई अगर नहीं ले जाते हैं, अगर सिख धर्म के लोग हैं तो वो आराम से ले चले जाएंगे, क्योंकि उनका धर्म पर्सनल लॉ में है। पर्सनल लॉ में आप क्या कहते हैं, ले जा सकते हैं, ठीक है। और हिजाब, ये मुस्लिम वर्ग की जो लड़कियां होती हैं वो बुर्का पहन सकती हैं, मतलब जो कि लिहाज, मान लीजिए कोई नहीं पहनता है, मान लीजिए कि भाई अपना दिखाने के लिए कि हमारा इतना महंगा कपड़ा है क्यों पहने, तो वो अलग की बात हो जाती है। लेकिन उनका अगर पहनती हैं, अगर कहीं कॉलेज जाती हैं तो कोई रोक नहीं सकता, अगर मतलब पहन जाती हैं तो कोई रोक नहीं सकता कि आप भी फला कपड़ा पहन के आई हैं, ऐसे कपड़ा पहन के आई हैं, तो मतलब कोई रोक नहीं सकता। उनका अधिकार है आर्टिकल 25 में कि वो कोई भी मतलब पहन के जा सकती हैं। अब हिंदुओं में मतलब क्या कहते हैं, सिंदूर लगाने का प्रचलन है। ये सिंदूर लगाने का प्रचलन दरअसल आया कहाँ से, इसे आप थोड़ा जानिए। सीता मैया जो हैं, जब रावण हर के ले गया था सीता मैया को, तो हुआ क्या था कि जब हनुमान जी गए वहाँ पे तो देखें ये मतलब माता जी सिंदूर लगा रही थी। तो माता जी से पूछे, माता जी आप ये क्या कर रही हैं, तो बताएं ये सिंदूर है, अब मैं अपने माथे में लगा रही हूँ, तो जिससे कि श्री राम मतलब कि प्रभु की आयु लंबी होगी। तो कहें अच्छा, तो हनुमान जी क्या किए, खूब अपने सब तो पूरे शरीर में जो है पोत लिए, किससे कि अगर ऐसा है तो मैं अपने शरीर में पूरी पोत लेता हूँ, जिससे कि राम की आय और बढ़ जाए। अब उन्हें तो बलवान थे, उन्हें थोड़ी ना इतना ज्ञान था कि जो है कि सिंदूर सिर्फ स्त्री को लगाया जाता है, ना कि पुरुष को। तो सीता माता को देख के वो मतलब सिंदूर माथ में लगा रही थी, तभी से मतलब हाँ देखी तो उनके आंसू में आंसू आ गया कि बताइए इतनी भक्ति। तब माता जी ने आशीर्वाद दिया हनुमान जी को कि जो भी श्रद्धा मन से आपको सिंदूर चढ़ाएगा उनकी मनोकामना पूरी होगी। तभी से लोग ये प्रचलित हो गई, और सब जो भी सच्चे मन से हनुमान जी कथा सुनाता है, सिंदूर चढ़ाता है, उसका होगा।